स्वागत है आप सभी का एक बार फिर प्रीवियस ईयर की सीरीज पर। आज हम करने जा रहे हैं 2024 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में बच गए थे, उन सबको हम आज डिस्कस करने वाले हैं और इसी के साथ फिर हम अपने 2024 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। तो लास्ट लेक्चर हम कहाँ तक पहुँच गए थे? लास्ट लेक्चर हमारा यहाँ तक हो गया था। ये क्वेश्चन खुद से करने को आप लोगों को कहा था मैंने। उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, स्लाइड नंबर 20 पर। यहाँ पर भी आपको इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टर से। इसको भी आप खुद से ट्राई करना, ये भी क्वेश्चन खुद से होना चाहिए आप लोगों से। कि इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे आप लोग। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एचसीएफ ऑफ 306 एंड 1314 का एचसीएफ कितना आपके पास 18 है, तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो वी नो दैट फॉर एनी टू नंबर्स, ठीक है, फॉर एनी टू नंबर्स, या आप ब्रैकेट में पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। हम केवल यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं लास्ट टेंथ में। वैसे किसी भी नंबर के लिए हो जाती है वैसे चीज़, को छोड़ो, इसको रहने दो, डायरेक्ट ही रखते हैं। एलसीएम एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू वट? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना चाहिए क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आई थिंक दिया नहीं नंबर, बट ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या मानेंगे, हमारे पास ए कितना है, हमारे पास ए मान लेंगे 18 और बी कितना? 18 18 ए तो 306 होगा ना, और बी कितना आपके पास? बी होगा 1314, और एच सी एफ है 18, और एलसीएम कितना आपके पास? एलसीएम को निकालना है। ठीक है, थोड़ा साइज छोटा करेंगे इसका। अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पर? एलसीएम इक्वल्स टू वट? एलसीएम कितना आपका होने वाला है? प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ, यानी नंबर का प्रोडक्ट 306 मल्टीप्लाई बाय 1314, इसको डिवाइड कर देंगे 18 से। ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटना स्टार्ट करो। पहले इसको 2 से काटो, 9 से काटना है तो 9 से काट लो। वैसे आपको देखो 9 से कट रहा है डायरेक्टली। तो यहाँ 306 है, 6 प्लस 3 आपका 9 होता है, 8 प्लस 1 9, 9 का पता है आप लोगों को। सम करते हैं 9 का मल्टीपल, सिमिलर टू जस्ट लाइक 3। तो पहले इसको, ठीक है, 9 से 9 टू ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, कितना बच गया आपका? 3 बच गया, 36 बन गया। तो 9 4 ज़ा कितना आपका होगा? 36 आपका होता है। तो फिलहाल इसको काटना चाहो तो इसको काट लो, वैसे इसको काट लो ताकि नंबर छोटा हो जाए। ठीक है, 2 6 ज़ा 12, बच गया कैरी 1, 10 है वहाँ 11 बन गया। तो 2 5 ज़ा 10, बच गया 1। तो वहाँ कितना आपका होने वाला है? वहाँ होने वाला है 2 9 ज़ा 18। तो आपका एलसीएम कितना आपका होगा? 34 मल्टीप्लाई बाय 659। ठीक है, इन दो खुद से मल्टीप्लाई करोगे फिर आपको यहाँ पर आंसर आपको मिलने वाला है, फिर आप लिख दोगे। ठीक है, एलसीएम, फिर लास्ट में आप लिखोगे एलसीएम किसका? 306 और 1314 का एलसीएम। ठीक है, जो भी आपका यहाँ से आ रहा है 34 मल्टीप्लाई बाय 659, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर यहाँ पर लिख देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पर आपको एचसीएफ करना है, इन तीनों नंबर का एचसीएफ करना है। ठीक है, 3 नंबर का एचसीएफ, चलो मैं एक बार कर सकते हो वैसे आप तो, बट कोई नहीं, फिर मैं एक बार कर देता हूँ। 45, 45 आपका क्या होता है? अगर 40 9 इंटू 5 होता है 45 हमारे पास, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो फैक्टर हमारे पास क्या हो गया? 3 का स्क्वायर इंटू 5। बट इसको ना एग्जाम में ऐसे लिखना है, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे, एग्जाम में प्रॉपर अच्छे से लिखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास है ये। मतलब ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 2 3 मार्क्स वाला, तो आपको लिखना पड़ेगा फिर आप लोगों को। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, वी विल
फैक्टराइज किन को 45, 54, 270, इनके फैक्टर करना। 45 के फैक्टर हमने कर लिए 3 का स्क्वायर इंटू 5, 54, 54 और 54 के फैक्टर आपके पास। 54 आपका क्या होता है 27 इंटू 2 होता है आपके पास, तो 2 को लिख देंगे 2, और 27 आपका क्या होता है 3 का क्यूब होता है आपका 27। ठीक है, 3 3 का 9, 9 0 27। अब बात करते हैं 270 की। ये तो 270 को ऐसे देखो, ये आपका हो गया 27, ये आपका क्या हो गया 10 हो गया। 27 आपका क्या होता है, ये होता है 3 की पावर 3, और ये आपका क्या होता है 2 इंटू 5। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब करना है क्या आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आपको क्या होने वाला है, ठीक है, सेम नंबर, पहले टू देखो, टू यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पर टू नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या मानने वाले, टू की पावर जीरो मानने वाले। तो बड़ा क्या आपके पास, छोटा क्या आपके पास, एचसीएफ है छोटा आपके पास क्या है, टू की पावर वन, टू की पावर वन, टू की पावर जीरो। टू की पावर जीरो छोटे होने वाले आपके पास, टू की पावर जीरो। अब यहाँ पर देखो, थ्री की पावर फाइव, थ्री की पावर थ्री, थ्री की पावर टू, कितना पाने वाला है, थ्री की पावर टू। यहाँ पर फाइव आ रहा है, यहाँ पर फाइव आ रहा है, यहाँ फाइव नहीं आ रहा है, तो फाइव की पावर क्या होने वाली है, जीरो आपके पास होने वाली है। तो यहाँ कितना आपका आ गया, थ्री थ्री का 9। तो आप ऐसे प्रॉपर लिखोगे बाद में कि एच सी एफ इन नंबर का, किन नंबर का, 45 का, 54 का और 270 का, इनका एच सी एफ कितना आपके पास आ गया, एच सी एफ बस 9 आ चुका है एच सी एफ आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इजी क्वेश्चन सही है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से हमारे पास रूट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, रूट 5। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, रूट 5 वाला है। ये मतलब सेम क्वेश्चन ऐसा ही हमारे पास है ये। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन सेम हमारे पास है, ये 7 माइनस रूट 5 या 6 माइनस रूट। यहाँ नॉर्मली दो टाइप के क्वेश्चन आपको रूट में दिख रहे हैं। ठीक है, या तो आपके पास ये वाला है, तो सेम क्वेश्चन आपके पास, सिमिलर टाइप क्वेश्चन, ये अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम आपके पास, सेम क्वेश्चन। ये भी सेम क्वेश्चन आपके पास है। तो इतने क्वेश्चन है। तो ये जो सेम टाइप वाले क्वेश्चन हैं, मैं इसमें आपके पास एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, बाकी आपको सारे क्वेश्चन खुद से करने, सिमिलर वे में आपको ट्राई करने हैं, कुछ भी अलग नहीं है, बस ये थोड़ा अलग है बाकियों से। तो पहले एक बार मैं इसको करता हूँ, फिर बाकी मैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना। इजी क्वेश्चन सब कर सकते हो। सॉल्यूशन, तो पहले फिर से इसको ऐसे ही करते हैं, लेट रूट 5 बी आर रेशनल नंबर। पहले इसको हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि रूट 5 हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। अब अगर रूट 5 रेशनल है, अगर रूट 5 रेशनल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होने वाला है, रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। और हमारे पास ए और बी हमारे पास क्या है, आर को प्राइम। हम यहाँ पर इनको को प्राइम मानते हैं ना, इनका कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनके पास अदर देन वन, और बी आपका जीरो नहीं होता है। ठीक है, अब स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे हम। यहाँ कितना बनना है, 5, यहाँ बन रहा है 5, यहाँ बन रहा है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 5b² इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ये, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आपको। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी बन चुकी है। मैं 5 को ए स्क्वायर के डिवाइड में लिख सकता हूँ, 5 को ए स्क्वायर के डिवाइड में लिख सकता हूँ। अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, 5 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, 5 को ए स्क्वायर के अपॉन में लिख सकते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू आपको कितना आ रहा है, ए स्क्वायर अपॉन 5 आ रहा है, ए स्क्वायर अपॉन 5 आ रहा है। यानी इसका मतलब आपका क्या हो रहा है,
ए स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब 5 डिवाइड वट ए स्क्वायर, 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो एक थ्योरम होती है, अगर प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसको भी डिवाइड करता है। देखो अगर 5 डिवाइड कर रहा है ए के स्क्वायर को, तो 5 ए को भी डिवाइड करने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है, बाय थ्योरम 1.2, 1.2 थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, 5 डिवाइड किसको करता है, 5 डिवाइड्स वट ए, 5 ए को डिवाइड कर रहा है। अब अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि 8 आपके पास है, 8 2 को क्या कर रहा है, अरे उल्टा बोलते हैं, ठीक है, आपके पास 8 है, 2 8 को डिवाइड डिवाइड करता है, हम कह सकते हैं जो आपके पास 8 है उसको कौन डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है। अब अगर 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 8 को, और मान लो 6 डिवाइड कर रहा है 2 को, 3 आपका आ रहा है, यहाँ कितना आपका 4 आ रहा है, तो जो नंबर डिवाइड कर रहा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। जो नंबर डिवाइड कर रहा है अगर उस नंबर की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करके हमें वापसी ये नंबर मिल रहा है, ये नंबर मिल रहा है ना, तो यहाँ भी आपका कुछ ऐसे ही आपका होने वाला है, 5 ए को डिवाइड कर रहा है, 5 ए को डिवाइड कर रहा है, अगर 5 ए को डिवाइड करता है तो हम कह सकते हैं 5 की किसी नंबर पी से मल्टीप्लाई कर दी, 5 की किसी नंबर पी से मल्टीप्लाई कर दी, हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, फॉर, ये फॉर या फिर फॉर नहीं, वेयर सी इज इंटीजर, सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास क्या हो गया, इंटीजर हमारे पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ फिर से करेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ फिर से हम स्क्वायरिंग करने वाले हैं, तो यहाँ कितना बन गया, 25 सी स्क्वायर इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, ए स्क्वायर, ये अब हमारे पास ये आ गया। अब ये हमारे पास नहीं, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई है, ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारे पास की फर्स्ट, ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी आपके पास क्या ए स्क्वायर है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करने वाले हैं। कि यहाँ पर स्लाइड को जोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है, हमारी ये स्लाइड है हमारे पास। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की क्या कर सकते हैं, हम पहले यहाँ लाइन खींच देते हैं, क्या जरूरत पड़ेगी लाइन, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो 5 बी स्क्वायर, यहाँ कितना आपके पास 25 सी स्क्वायर, तो 5 बी स्क्वायर, 5 बी स्क्वायर इक्वल्स टू वट, इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। अब 5 से 5 25 कट गया आपका 5 टाइम्स, तो बी स्क्वायर कितना आपका आ गया है, 5 सी स्क्वायर आपका आ चुका है। तो सेम आपका ये ऐसे ही बन रहा है, लगभग ऐसा ही बन रहा है। अब इसको भी आप एक बार बॉक्स बना देते हैं यहाँ भी, ठीक है। अब हम 5 को बी स्क्वायर के डिवाइड में लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या रहा, 5 डिवाइड वट, 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, और बाय थ्योरम, हम थ्योरम से क्या कह सकते हैं, जो 5 है, 5 हमारे पास डिवाइड करेगा किसको, 5 डिवाइड बी, 5 बी को भी डिवाइड कर रहे हैं, बट हमने ए और बी को क्या माना था, को प्राइम माना था, इसका मतलब उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, बट यहाँ पर 5 आपका क्या आ गया है, ठीक है, तो 5 इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ वट, फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, आपके पास क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आपके पास आ चुका है, तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन आई है तो इसका मतलब आपके पास क्या है, हेंस रूट 5 इज अ इरेशनल,
ठीक है, तो √5 आपके पास क्या होने वाला है, इरेशनल नंबर आपके पास होने वाला है। तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से होना था। अब बढ़ते हैं अपने अगले अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस वाले क्वेश्चन को मैं ट्राई कर रहा हूँ। बाकी रिमेनिंग ऐसे वाले क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, सब में सेम पैटर्न आपका लगता है। फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं, ए पार्ट को। ठीक है, अब देखो इन वाले क्वेश्चन से आपको ना ये पहले से गिवन होगा कि हमें देखो हमें यहाँ पर ये पता है √5 इरेशनल है, ये हमें पहले से पता है √5 क्या होने वाला इरेशनल। बट हमें यहाँ पर इसको शो करना है यहाँ पर। तो पहले करेंगे लेट 6 - 4 √5 बी आर रेशनल। हम इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, हम इसको रेशनल नंबर मान लेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होने वाला है, 5 = a/b। यहाँ भी सेम हमारे पास ए और बी हमारे पास आर को प्राइम करना चाहो तो मर्जी है, वैसे बी को बस जीरो मिलना है, ठीक है, बी हमारा जीरो नहीं होने वाला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमें यहाँ पर करना है क्या, √5 को अलग करना है। तो √5 नेगेटिव में, तो ऐसे करो पहले इस पूरी टर्म को उस साइड लेके आओ और इसको पहले इस साइड लेके आओ। तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, a/b = 4√5, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब √5 को क्या लिख सकते हैं, 4 को इस पूरे के डिवाइड में आना पड़ेगा, 4 को 1/4 6 - a/b हमारे पास ये आ गया। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। हमें साफ साफ दिख रहा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास है एक इरेशनल नंबर, और ये पार्ट हमारे पास एक क्या है, ये पार्ट हमारे पास है एक रेशनल नंबर। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें क्या चीज देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि इरेशनल इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर बराबर होते हैं। बट ऐसा होता नहीं है नंबर सिस्टम में, ये दो अलग नंबर होते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, CONTRADICTION। कॉन्ट्राडिक्शन की स्पेलिंग चेक कर देना एक बार। कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन आ चुकी है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आई है क्योंकि हमने इसको ना क्या माना था, इसको रेशनल माना था। ठीक है, दिस implies that 6 - 4√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमारे पास ये क्या होने वाला है, रेशनल नंबर आपका होने वाला है। जो हमने माना था वो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। ठीक है, तो कुछ आपको ऐसे करना है, आपको एक चीज देखने को मिली होगी, ये इजी है। ये वाला क्वेश्चन कंपेयर टू उस वाले की आपको काफी इजी आपको लग रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी लेंथी क्वेश्चन आपके पास ये वाला होता है, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से इजी रहते हैं। ठीक है, सेम तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, सेम तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें आप लिखोगे 5√2 - 3 = a/b। तो ये पहले से रूट तो आपके पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ठीक है, तो इसको पहले उस साइड ले जाना। a/b ये आपका कितना हो गया, प्लस का 3, यहाँ 5, तो √2 आपका क्या बन गया, 1/5 a/b + 3। ठीक है, फिर आगे आपको सेम तरीके से सॉल्व करना है, इसको कुछ आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब जैसे आपके पास दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है, यहाँ आपके पास क्या हो गया, a/b। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इन दोनों को मान लो कि उस साइड लेके इसको इस साइड लेके आ गए, तो आप कुछ ऐसे लिख दो। ठीक है, 7 प्लस, फिर सेम तरीके से आपके पास 2√3 = वट -a/b, इसको उस साइड ले गए 7 √3 = 1/2। ठीक है, फिर आगे आपको सेम सॉल्व करना है, मैं जो स्टेप बता रहा हूँ स्टार्टिंग में आपको ऐसे करना है सॉल्व इसको। ठीक है, ये आप कर लोगे, सिंपल है। ठीक है, आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको करते हैं। ठीक है, रूट वाले ऐसे वाले क्वेश्चन आपको जिसमें हम बीच में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आ रहा है, ये खुद से ट्राई करना है आपको रिमेनिंग क्वेश्चन। हमारा ये क्वेश्चन बच गया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हम्म, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमको ये दिखाना है कि ये हमारे पास जो नंबर है ये प्राइम नहीं है, नॉट अ प्राइम। देखो एक नंबर क्या होगा, या तो क्या होगा प्राइम होगा, या तो क्या होगा कंपोजिट होगा।
या तो प्राइम होगा या तो क्या कंपोजिट होगा, लेकिन एक्सेप्ट वन को छोड़कर। ठीक है, वन एक एक्सेप्शन हो जाती है क्योंकि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ठीक है, या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। तो यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे थे वहां पर बोल रहे थे कि आप बताओ ये नंबर कंपोजिट है, यहाँ पर क्या बोल दिया, नॉट अ प्राइम, एक ही बात हो गई है। तो हमें क्या करना है, हमें कंपोजिट देखना। कोई नंबर कंपोजिट कब होता है, अगर आप किसी नंबर को, ठीक है, टू और मोर, टू और मोर नंबर्स के, ठीक है, टू और मोर नंबर्स के प्राइम, टू और मोर नंबर्स के प्राइम मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिखा सकते हो। अगर किसी नंबर को दो या दो से ज्यादा नंबर के प्राइम मल्टीपल की फॉर्म में दिखाया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं क्या चीज, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, मतलब मानो अगर मैं सेवन ले लूँ, सेवन नहीं होगा क्योंकि सेवन को केवल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेवन इंटू वन। यहाँ पर ये तो क्या है, मेरे पास प्राइम है, बट ये प्राइम नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, अगर किसी नंबर को आप ना मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिखा पा रहे हो, किसी नंबर को मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिखा पा रहे हो दो या दो से ज्यादा नंबर के, ठीक है, अदर देन वन, तो उसको हम बोलेंगे कि हमारा वो नंबर क्या होगा, कंपोजिट होगा। ठीक है, जैसे 49, मेरे पास 49 है, 49 को क्या लिख सकते हैं, सेवन इंटू सेवन। यहाँ भी दो नंबर है, दोनों अलग है, दोनों सेम है। यहाँ भी दो नंबर है, दोनों सेम है, सेम हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो नंबर के मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिखा सकते हो अगर, वो नंबर आपका क्या होने वाला है, वो नंबर आपका कंपोजिट नंबर होने वाला है। ठीक है, ये नॉट अ प्राइम, एक ही बात होगी, नॉट अ प्राइम है कंपोजिट, एक ही बात आपकी बन जाती है यहाँ पर। तो यहाँ देखो मैं 11 को कॉमन ले लूंगा, तो करना कैसे, पहले इसको देखते हैं। दिस पेज, 11 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 3 इंटू 11। ठीक है, 11 में कॉमन ले लूंगा, तो बच गया 19 मल्टीप्लाई 23 प्लस 3। ठीक है, वेयर, ठीक है, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ नंबर्स इन प्रोडक्ट इज वन। यानी हमने जो प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखाया नंबर को, उसमें कोई भी नंबर हमारा वन नहीं है, ना ही हमारा ये वन है, ना ही हमारा ये नंबर ये वन है। तो इसका मतलब हेंस वन इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट ए प्राइम नंबर। कंपोजिट मत लिखना, ये जो क्वेश्चन में बोला हुआ वही लिखना। अगर क्वेश्चन में बोला कंपोजिट तो कंपोजिट लिखना, यहाँ पर नॉट अ प्राइम तो हम नॉट अ प्राइम ही लिखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ हमारा ऐसे सॉल्व होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास है होमवर्क। ये भी सेम तरीके से आपको करना है, सेम तरीके से ये भी आप खुद से ट्राई करना, ये इजीली आप कर सकते हो इसको स्मूथ से। ये भी हमारे पास क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन को बार बार करके कोई फायदा नहीं है, ये क्वेश्चन आपको सीखना है करना। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन बचता है, लास्ट क्वेश्चन है कि ये हमारा आज का है लास्ट क्वेश्चन। तो करते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं इसके बाद। 4 की पावर n, ठीक है, और n हमारे पास क्या है, n इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। आपको क्या बताना है, चेक वेदर 4 रेज पावर n कैन एंड विद जीरो, एंड विद डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइज किसको, जो नंबर अंदर होता है पावर के, फोर, फोर के प्राइम फैक्टर आपका क्या हो गया, टू का स्क्वायर। ठीक है, सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ फोर contain 2 as a factor, 2 as a factor, but not 5, क्योंकि 2 और 5 दोनों आने चाहिए। since prime factor of 4 contain 2 as a factor but not a 5, but not a 5। ठीक है, so it cannot
ends with what? Ends with 0 at its unit digit for any value of n। n की किसी भी वैल्यू के लिए आपके पास ये 0 पे एंड नहीं करने वाला। इसी के साथ हमने 2024 के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए थे हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। एक बार इन सब क्वेश्चन को आप एक बार फिर से ट्राई करना खुद से। एग्जाम में इसी के अराउंड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए लास्ट 5 ईयर के, तो आप इजीली 80 प्लस स्कोर करना आपके लिए कोई नॉर्मल सी बात आपके लिए बन सकती है करते हुए। ये सफिशिएंट है आपके लिए बोर्ड के लिए, ये प्रीवियस 5 ईयर। तो हमने 2025 और 2024 के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले हैं 2023 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।